हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए स्पेशल वीवीआई क्वेश्चन का एक सेट लेके आए हुए हैं, जिसमें कि 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का। और इसमें जो है कि सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया आपको, तो कोशिश कीजिएगा आपसे क्वेश्चन को याद कर लेने का, क्योंकि अब समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हो उसे जरूर कवर करते चलिएगा, क्योंकि अभी से जो क्वेश्चन देंगे आपको वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहां लागू की गई थी। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताओ तो अपना आंसर आप एक कॉपी में जरूर नोट कर लें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे अच्छे लेवल का और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो आप हर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और सीक्वेंस में आंसर देने का कोशिश करेंगे आप सभी। ए राइट आंसर देंगे राजस्थान राज्य में। फ्रेंड, राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और दूसरे नंबर पर लागू करने वाला राज्य जो बन गया था वह आंध्र प्रदेश राज्य बन गया था। कौन सा? आंध्र प्रदेश राज्य बन गया था। तो याद रखेंगे आप सभी, ये दूसरे नंबर पर लागू करने वाला राज्य बना था, जो कि 1959 में ही इसने लागू किया था। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। डी राइट आंसर देंगे 1942 में। 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। इसे इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका गठन जो किया था वह कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। और इसका सर्वोच्च कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। इसका मुख्य संस्थापक जो थे वो राज बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस थे। और इसकी स्थापना जो की गई थी वह जापान की राजधानी टोक्यो में की गई थी। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए राइट आंसर देंगे 8 मार्च को। फ्रेंड, हर एक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये बन रही, 29 से 30 जनवरी 2021 को किस देश के निशानेबाजी महासंघ ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियन का आयोजन किया। यह क्या है? कुवैत ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। इस प्रतियोगिता में 22 एशियाई देशों के 274 निशानेबाजों ने भाग लिया था। और इस प्रतियोगिता में भारत ने 11 मेडल जीता है। याद रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। ए राइट आंसर देंगे विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है और इसकी कमी से एस्कोर्बी रोग होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनिकिविनॉल है और इसकी कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके परमाणु में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। बी राइट आंसर देंगे हाइड्रोजन के परमाणु में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न ये बन रहे, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी। सी राइट आंसर देंगे हेमू और अकबर के बीच में 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र है। देखिए, पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है। पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का हार हुआ था जबकि बाबर का जीत हुआ था। और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना की गई थी। और तृतीय युद्ध जो हुआ था वह 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मराठों का बुरी तरह से पराजय हुआ था और अहमद शाह अब्दाली का जीत हुआ था। और दूसरी युद्ध में किसका हार हुआ था? हेमू का हार हुआ था जबकि अकबर का जीत हुआ था। तो ये 3 युद्ध हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध हैं और पेपर में पूछ जाते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। डी राइट आंसर देंगे जयपुर को। फ्रेंड, जयपुर को पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय प्रसन्नता का शहर कहते हैं। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। दिल्ली को पर्यटन का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न ये बन रहे, जल का रासायनिक सूत्र है।
सी राइट आंसर हो जाएंगे H2O। फ्रेंड H2O जल का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, किस शहर की मेट्रो में देश की पहली अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइजेशन सुविधा की शुरुआत हुई है? यह की गई है लखनऊ शहर में। लखनऊ के मेट्रो में पहली बार अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइजेशन की सुविधा शुरुआत की गई है। इससे पहले न्यूयॉर्क मेट्रो में इस प्रणाली का परीक्षण किया गया था और वही तकनीकी को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। फ्रेंड 7 अप्रैल को हर एक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये बन रही, रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ए राइट आंसर देंगे टाइबर नदी के तट पर। फिर रोम शहर जो है ये टाइबर नदी के तट पर स्थित है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। वो लांगा नदी ये रूस की सबसे लंबी नदी है और सीन नदी पर जो है वो फ्रांस देश स्थित है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये बन रहे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? ए राइट आंसर देंगे अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ बताया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 3 में राज्य का निर्माण तथा सीमाओं के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करने की प्रक्रिया बताया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? डी राइट आंसर देंगे गौतम बुद्ध को। फ्रेंड गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। किस धर्म की? बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इसका जन्म हुआ था कहाँ पे? लुम्बिनी वन में हुआ था जो नेपाल में पड़ती है। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में जो पढ़ते हैं सारनाथ वहां पर प्रथम उपदेश दिया था और सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो वह श्रावस्ती में दिया था। तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछ जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ किसे नियुक्त किया गया है? डी राइट आंसर देंगे आर.एस. शर्मा को नियुक्त किया गया है। आर.एस. शर्मा को सीओ नियुक्त किया गया है और यह कार्यभार जो संभाले हैं वह 1 फरवरी 2021 से संभाले हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फहायान किसके दरबार में आया था? डी राइट आंसर देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फहायान आए हुए थे। ये एक बौद्ध भिक्षु थे, याद रखिएगा। हर्षवर्धन के दरबार में हुआनसांग आए थे, ये भी बौद्ध भिक्षु थे और ये चीन से आए हुए थे। जैसे कि मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास संस्थान कहां स्थित है? सी राइट आंसर देंगे हैदराबाद में। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। अगला प्रश्न है, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? ए राइट आंसर देंगे श्याम बेनेगल। फ्रेंड श्याम बेनेगल जो है द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक हैं। अगला प्रश्न है, चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? सी राइट आंसर देंगे एल्किन को। एल्किन का प्रयोग किया जाता है चुंबक बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? बी राइट आंसर देंगे 1498 में। फिर 1498 में पहली बार वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह पर। ये केरल राज्य में पड़ते हैं और इसका स्वागत जो किया था वह राजा जेमोरिन ने किया था। वास्को डी गामा ने पहली बार भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्गों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? ए राइट आंसर देंगे भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है, द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया? सी राइट आंसर देंगे लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय सिख युद्ध लड़ा गया था 1848 से 49 के बीच में। इसके शासनकाल में पहली बार रेल लाइन बिछवाई गई थी बंबई से थाने के बीच में, जो कि 34 किलोमीटर की रेल लाइन थी।
अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? डी राइट आंसर है रीटर को जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश की साझेदारी के साथ पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया है? बी राइट आंसर देंगे, फ्रांस देश के साथ में मिलकर भारत ने पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया है और ये इसका आयोजन जो किया जाएगा 2021 से लेकर 2022 में किया जाएगा। अगला प्रश्न ये बन रहे, इंडिया इज फॉर सेल नाम पुस्तक किसने लिखी? इसके लेखक है चित्रा सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है और आज का ये लास्ट सवाल है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो चलिए आज के इतना ही। आज के इस मॉडल पेपर में कुल 25 क्वेश्चन कवर किए जनरल अवेयरनेस का। जितने भी क्वेश्चन थे सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप हर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा और हर क्वेश्चन को प्रॉपर याद करने का कोशिश कीजिएगा।